डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 17 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस उससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। और गाइस हमारे सेकंड चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका गाइस लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो मॉन्स्टर अपने एमसीके वाले ग्रुप की तरफ आ जाता है अटैक करने। तो यूरिम कहती है चिल्लाते हुए, अरे मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकती हूँ, क्या करूँ अंकल मैं। और म्यू भी अपने एमसी के गले लग चुका होता है। वो कहता है यूजिन बचाओ। और इधर एमसी का भाई होता है, फिर वो अपने नीले पत्तों का इस्तेमाल करता है उसी स्किल का, और उस मॉन्स्टर पे उससे अटैक कर देता है। कहता है नीला पत्ता आ जाओ। और अपना एमसी सोचते हैं अच्छा अच्छा, मतलब ये इसे यूज कर सकता है। तो इसके बाद तो वो देखते हैं कि उसका भाई कुछ नहीं कर रहा होता, बस वो पत्ते फेंक रहा होता है। एमसी पूरा सदमे में जा चुका होता है, अरे ये क्या कर रहा है, इसमें ये ऐसा थोड़ी करना था। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसका उस पे पैर रखो तुम। वो अपना एमसी भी का भाई भी नोटिस करता है क्या बोल रहा है मेरा भाई। और फिर अपना एमसी बोलता है जंप करो इन पत्तों पे। तो फिर अपना एमसी का भाई भी इन पत्तों पे जंप करता है, और फिर वो भी समझ जाता है कि अपना एमसी क्या बोल रहा है। और फिर ऐसे ये जंप करते करते ऊपर चला जाता है। और अपना एमसी का भाई सोचता है क्या ऐसे। और फिर वो एक और जंप लगाता है, और फिर वो मॉन्स्टर के पास चला जाता है उसी के सर के भी ऊपर। तो फिर मॉन्स्टर भी अपने एमसी के भाई को देख लेता है, और बहुत ही गुस्सा आता है उसको कि ये ऊपर उड़ेगा तो नीचे उधर नीचे। और फिर ये मुर्गा चला देता है अपनी एक लेजर, एक आग से बड़ी बनी हुई बीम जैसी, गाइस समझ लो आप क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इधर अपने एमसी के भाई को कहता है अरे ये आग तो मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ही आग हूँ। और फिर वो अपना हमला कर देता है इसकी, वो इसे क्या बोलते हैं गाइस, इसकी मुंडी के पीछे गाइस अपने हलाल कर देता है इसको। फिर आप देख सकते हो। और फिर यहीं पे गाइस ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है इस मॉन्स्टर का, तो ये मॉन्स्टर का तो खेल ही खत्म। और ही रिम कहती है अरे इतना बड़ा एक्सप्लोजन। और अपना एमसी कहता है अरे एंडी और कर लो ये रिम, वरना तो नहीं करेगी तो हम सभी मारे जाएंगे। और फिर हम देख सकते हैं कि मॉन्स्टर मारा जाता है। और फिर जो एमसी का भाई होता है वो भी एक कूल सी लैंडिंग करने लग जाता है नीचे एकदम सुपर हीरो वाली, और बिल्कुल कूल वाले स्टाइल में नीचे उतरता है। और फिर बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाता है। और अपना एमसी भी आ जाता है, वो कहता है छोटे भाई। और अपना एमसी कहता है छोटे भाई क्या तुम ठीक हो क्या, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें। और अपना एमसी का भाई कहता है बड़े भाई। और अपना एमसी कहता है और तुम्हारा शुक्रिया हम बच गए। और अपना एमसी का भाई कहता है अरे तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो बड़े भाई, तुमने ऐसे आइडिया के साथ कैसे आ गया कि इन नीले पत्तों को मैं अपनी फ्लाइट वाली स्किल की जगह पे यूज कर सकता हूँ। और अपना एमसी को कहता है ये तो मैंने ऐसे ही सोच लिया क्योंकि मैं प्रो हूँ ना। वो कहता है अरे मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो अपना ये कहता है भाई कि मुझे लग गिरा था कि मेरे को फ्लाइट वाली स्किल उड़ने वाली स्किल की कमी है, लेकिन तुमने तो एक सोल्यूशन दे दिया। अपना एमसी कहता है अच्छा अच्छा ऐसा है क्या। अपना एमसी कहता है ये तो कुछ भी नहीं था। तो अपना एमसी का भाई कह कैसे ये कुछ भी नहीं था, मेरे को तो एक पूरी नई स्किल मिल गई ऐसा समझो। एमसी सोचता है ऐसा लग रहा है इतना खुश है जैसे कि बच्चे को जब गिफ्ट दिया जाता है उसके बर्थडे पे। और वो अपना एमसी का भाई कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो बहुत ही बेस्ट हो। और अपना एमसी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो जब हम बाहर निकलेंगे तो हम तुम्हारी दूसरी स्किल को भी देखेंगे। अपना एमसी कहते हैं क्या सच में, थैंक यू भाई। और ये भी कहती है कि मेरे में भी लोगो करना एक बार। और फिर ये निकल जाते हैं, डंजन का गेट वहाँ पे आ जाता है। और फिर ये निकलने की तैयारी कर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी कुछ लोग होते हैं बाहर, वो कहते हैं गिल्ड मास्टर क्या आप ठीक हो क्या, आपको कुछ हुआ तो नहीं। और इधर अपना एमसी का भाई आ जाता है हीरोइन के साथ, वो कहते हैं नहीं नहीं एक ई क्लास का मोस्टर आ गया था कहीं से ऐसे ही। और ये लोग कहते हैं अरे हमें तो बहुत ही खुशी है कि आप सेफ हो। और हंटर ये माप भी। और वो कहते हैं कि डंजन की क्लास तो सडनली चेंज होगी, पता नहीं क्या हुआ। और अपने एम से छुप छुप के जा रहा होता है, वो कहता है बेस्ट यही होगा कि मैं किसी की नज़र में नहीं आऊँ। और इधर अपना एम सी का भाई कहता है चलो ये एसोसिएशन में रिपोर्ट करते हैं पहले। लेकिन यहाँ से किम मारा होता है, और अपना एम से सोच रहा होता है कि मैं चुपचाप इन्हें रिटर्न कर दूँगा इक्विपमेंट को, और किसी की नोटिस किए बिना निकल जाऊँगा। लेकिन किम तो आ रहा होता है एकदम पागल सांड की तरह, और अपना एमसी का नाम चिल्लाता है यूजिन। और अपना एमसी भी को के आगे गिर जाता है उसके पैरों के पास ही। और अपना एमसी कहता है अरे तुम्हारे साथ क्या गलत है, मैं ठीक हूँ। और ये कहता है क्या तुम ठीक हो गया, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए था।
और अपने एमसी के पैरों पे ही गिर चुका होता है। और वो कहता है कि आओ मेरी पीठ पे आओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अपना एमसी कहता है नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी के लोग भी इन्हें देख लेते हैं। और अपने म्यू कहते हैं अरे ये बहुत ही उदास होता है और पता नहीं क्या हुआ होता है जिसे शायद इसे स्किल नहीं मिली है ऐसे इसलिए। और तभी अपना एमसी भी आ जाता है अपने इस भाई के घर में और कहता है तुम्हारा भाई आ गया है, काम हो छोटे भाई। और वो कहते हैं एसोसिएशन तो बहुत ही बड़ी है, इतनी एक्सपेंसिव बोतलें दे दी उन्होंने हमें। और वो कहता है शायद ये ना आ रहा है क्योंकि बॉस का ब्लड गिरा था इसके ऊपर शायद इसलिए। और इधर अपना एम से भी उनको रख रहा होता है बोतल वगैरह को। और वो कहता है तो तब तक तो मैं खेल लेता हूँ पीस के साथ। और चला जाता है उस गार्डन जैसे भी जहाँ पे इसका वो मॉन्स्टर है जिसका नाम पीस रखा है। और ये मॉन्स्टर भी देख लेता है उसे और उसकी तरफ आ रहा होता है। और अपना एम सी कहता है तुम कैसे हो पीस, लेकिन तब ये पीस बोलने वाला होता है लेकिन वो पीस जाता है और इसकी पेट को पीस पीस देता है। और अपने एम सी कहता है अरे आई लव यू पीस, और उसके साथ खेल रहा होता है ऐसे। अरे गाइस ये खेल रहा है मॉन्स्टर के साथ, क्या मॉन्स्टर इसके साथ खेल रहा है ये तो पता ही नहीं है गाइस। और इस पीस ने तो अपने एम सी के बिल्कुल पीस पीस कर दिया है। और फिर देखते हैं हमें ऐसे ही जुड़ा रहा होता है। फिर अगले ये सिनेरियो में हम देखते हैं कि आप मॉन्स्टर को खाना खिला रहा होता है। और इस बार इस पीस ने इसके बॉलेट के पीस पीस कर दिए हैं। और फिर ये इसके पीस पीस होने के बाद ये गिर जाता है नीचे। एम से सोचता है क्या इतना इन्फ्लुएंस करना ठीक रहेगा, हे भगवान मैं तो मरने जा रहा हूँ। और अब टाइम से सोच रहा हूँ अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो आज तो मैं असल में ही मरने जा रहा था। और फिर वो याद करता है कि जो ऐसे सिस्टम ने वो अपने गलत जैसा कर दिया था, मतलब वो एक मिस्टेक कर दी थी। और जैसे एक मैसेज आ गया था आई एम श्योर, जैसे किसी ने चैट करते हैं वैसे किया था। और फिर अपना एम सी याद करता है कि वो मॉन्स्टर भी पता नहीं हायर क्लास का कैसे एक बार डंजन में सडनली अपीयर हो गया। और ऐसी चीज़ें तो अभी होती नहीं थी, ये तो कुछ सालों के बाद होना शुरू हुई थी। जैसे हाई क्लास के मॉन्स्टर आ जाते थे और ये खड़ा हो जाता है और पीस कभी नीचे गिर जाता है। और अपना एम से सोचता है ऐसी बात तो नहीं कि ये मेरे टाइम में पीछे आने की वजह से इसका कुछ लेना देना होगा। और अपना एम से सोचता है कि यार ये कुछ गलत तो नहीं हो गया चाहे अगर मैं टाइम में पीछे आया। और वो पीस को कहता है सॉरी सॉरी तुम नीचे गिर गए, और वो गुस्सा कर रहा होता है। और अपना एम से सोचता है अगर मैं इस फ्यूचर में से आया हूँ, क्या इसकी वजह से हुआ है क्या। और क्या सिस्टम मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है। अपना एम से सोचता है ये। और अपना एम से इससे मेरा क्या फॉल्ट है, ये उनको पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था स्टार्ट से ही। और ये सिस्टम की गलती है, मेरी कुछ गलती नहीं है इसमें। और फिर अपना एम सी सोचता है चलो इस स्किल के साथ देखते हैं और देखते हैं क्या एक्सप्लेन करते आ गया मेरे को कुछ। गाइस पता नहीं कौन सी स्किल है ये, लेकिन तब इसके सामने एक बुक जैसी अपीयर हो जाती है कहीं से। और अपना एम सोचते हैं अरे ये स्टेटस विंडो के साथ क्या है आज। तो फिर हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने एम सी को मैसेज भेजा था। तो उनमें से एक कहता है तुम्हें लगता है क्या वो ट्रांसफ़र हो चुका होगा ढंग से। और तभी एक बंदा कहता है जो कि हमने टाइम में इंटरफेयर किया था वो बहुत ही शॉर्ट था, तो इसमें कोई सहायता नहीं की जा सकती है और हमने फोर्सफुली ओपन किया था टनल को अपनी साइड से। तो उनमें से एक कहता है ये अच्छा होता अगर हम उसे और भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देते। तो उनमें से एक कहता है मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में भेजा है, लेकिन मैंने ऐसा किया है अपनी तरफ से कि उसे अंडरस्टैंड हो जाए। और मैंने इतना पॉसिबल किया है कि वो रिकोगनाइज कर ले उसकी दुनिया के हिसाब से। और तभी हमें अपने एमसी की तरफ दिखाया जाता है, उसके पास एक बुक जैसी होती है या कुछ होता है, उसमें लिखा होता है फुल्ली इन्फ्लुएंस्ड टारगेट। और इधर पर ये रिमोट एमसी का भाई होता है। और एमसी सोचता है ये कैसा स्क्रोल है ये, और इसका क्या यूज है, ये किंडरगार्टन के बच्चों की तरह क्यों लग रहा है कुछ। और फिर अपना एमसी सोचता है ये वर्ल्ड में सिस्टम क्रिएटर है इस वर्ल्ड के, ये सोच क्या रहे हैं। और तभी वो दिखता है उस पर फुल्ली इंस्टॉल टारगेट लिखा है, वो कहता है इसका क्या मतलब है और ये एस क्लास को ही क्यों दिखा रहा है। अच्छा इसलिए मैं समझा म्यू और किम को क्यों नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो एस क्लास के नहीं है। और उधर एम सी देखता है कि उधर 50 स्पॉट हैं। अपना एम सी सोचते हैं यहाँ पे 50 स्पॉट हैं और इसका क्या मतलब है गुड लक से वे। और फिर एम सी का भैया आ जाता है, वो कहता है बड़े भाई तुम आ गए और मुझे माफ़ करना मैंने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी है नहाने में। और वो अपने एम सी को देख के कहता है क्या गलत है तुम्हारे साथ। और अपना एम सी भी उसकी तरफ देखता है और फिर अपना एम सी सोचता है क्या
और फिर वो सोचता है क्या इसका क्या मतलब है, इन 50 स्पोर्ट्स से क्या मेरे को 50 एस क्लास के बंदों को रेज करना पड़ेगा क्या, इसका ये मतलब है। तो गाइस मिलते हैं हमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।